कि बिना रिंग के किसी ने प्रपोज किया है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम बहुत बुरे हो। सॉरी ते, लेकिन मैंने तुम्हें अभी प्रपोज भी तो नहीं किया है ना। ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और तुमने मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ, रहो यहीं पर। इतना बोल करता है वहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से सुगा आवाज देता है, तय सुनो इधर तो देखो। क्या देखूं अब? ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों की आंचल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक। मुझे लगा था कि तुम सच में भूल गए। भला इतनी इम्पोर्टेंट चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ? ढूंढे चलो ते, अब हम डिनर कर लेते हैं। वो क्या है ना, मुझे तो भूख लग गई, तुम्हें भी लगी गई होगी। चलो कर लेते हैं। हाँ तुमने सही कहा, इस चक्कर में मैं तो खाना भूल ही गई। मुझे तो भूख का एहसास अब हो रहा है। चलो करते हैं। फिर ये दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता है इसे मैंने अपने मन से डिजाइन किया है और अपने मन से बनवाया है। मैंने सोचा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने वाइफ के साथ यही रहूंगा। मुझे ऐसे ना देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी मैं अपनी असली वाइफ की बात कर रहा हूँ, जिससे मेरी शादी होगी, मेरी फ्यूचर वाइफ, जिससे तुम ऑलरेडी मिल चुके हो क्लब में, याद है तुम्हें? मैं तुम्हारी फ्यूचर की प्लानिंग सुनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस इसलिए इस घर को देख रही हूँ बिकॉज ये घर मुझे हॉरर जैसा लगता है। क्या हम इसी घर में रहने वाले हैं? हाँ, आज की रात हम इसी घर में रहने वाले हैं। मुझे ऐसे ही घर पसंद था, इसलिए तो मैंने इसे ऐसा डिजाइन करवाया। अच्छा ठीक है, बस आज रात की बात है ना, तो किसी न किसी तरीके से मैं काट लूंगी। क्या हम दोनों उस घर में अकेले रहेंगे? हाँ, हम दोनों अकेले रहने वाले हैं। एक्चुअली मैंने अपने जीएफ को बुलवाया था, लेकिन उसे एक जरूरी काम था, इस वजह से वो आ नहीं पाई। तो हम दोनों को अकेले ही इस घर में रहना पड़ेगा आज रात। ओह ऐसा है क्या? मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम मुझे बताओगे? पहले मैं तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता बिकॉज मैं तुमसे बहुत नफरत करने लगा था, लेकिन अब तो तुम शादी के लिए मना ही करने वाली हो, तो तुमसे नफरत करने का फायदा ही क्या? इस वजह से मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। बोलो तुम्हें क्या पूछना है? ओके थैंक यू। एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि आई मीन टू से तुम और तुम्हारी जीएफ, जब तुम्हारी जीएफ आई थी क्लब में तो वो तुमसे बहुत चिपक रही थी। तो बस मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या तुमने उसके साथ कभी कोई ऐसा वैसा किया है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या? लेकिन तुम्हें सब क्यों जानना? मैं तुम्हें सब क्यों बताऊं? ये तो मेरी पर्सनल बातें है ना। और ये सारी बातें तुम्हें क्यों जानना? भला तुम्हें से क्या ही फर्क पड़ेगा? वो मेरी जीएफ है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। तुमने सही कहा, मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। देन तुम मुझे मेरा रूम दिखा दो, मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अकेले सो पाओगी? अच्छा, और वो क्यों भला? मैं क्यों नहीं सो सकती अकेले? ठीक है, मैं तो बस तुम्हें एडवाइस दे रहा था। तुमने तो कहा कि तुम्हें डर लगता है, बस इसीलिए मैंने कहा। ओके चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, तुम सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद जंगकुक जिमिन को उसका रूम दिखा देता है। देन उससे कहता है, वो एक्चुअली तुमसे लड़ाई करने के चक्कर में मैं तुमसे खाने के लिए पूछना तो भूल ही गया। एक काम करता हूँ, मैं कुछ बनाता हूँ, चलो हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। वो क्या है ना, मुझे भी भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी ना। मैंने तुम्हें डिनर भी नहीं करवाया, मॉम मुझे डांटेंगी अगर पता चला कि तुम भूखी हो तो। वैसे सही कहा, भूख तो मुझे लगी थी, मगर मैं तुमसे कह नहीं रही थी। एक्चुअली एक काम करती हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तुम क्या बनाओगे? तुम्हें कुकिंग आती भी है क्या? आती है ना, मैं रामेन बहुत अच्छा बना लेता हूँ। एक्चुअली मुझे वो पसंद भी है, इसलिए मैं उसे ही ज्यादातर बनाता हूँ। और मुझे रामेन बनाना आता है तो मैं रामेन बना सकता हूँ। लेकिन कल न्यू ईयर है और मैं तुम्हें सिर्फ रामेन खिलाना नहीं चाहता। एक काम करो, मैं कुछ रेसिपी देखता हूँ, उसके बाद कुछ नया डिश बना के तुम्हें खिलाता हूँ, ठीक है? रहने तो मुझे पता है कि किचन के साथ क्या होने वाला है। एक्चुअली मॉम ने मुझे बताया था कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती है और जब तुम करने बैठते हो तो किचन की ऐसी के तैसी कर देते हो। ये मॉम भी ना मेरी रेपुटेशन की धज्जियां पीट रखी है इन्होंने। दोनों मियां बीवी एक जैसे हैं। तो तुम बैठो, मैं कुकिंग करती हूँ, मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है। तुम यहीं पर रहो, मैं बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है?
ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि मुझे क्या पसंद है? हाँ बिल्कुल, अभी अभी तो आपने कहा ना कि आपको रामेन बहुत पसंद है, मैं आपके लिए रामेन बना दूंगी। और मॉम ने कहा था कि आपको किमची भी पसंद है, मैं आपके लिए किमची भी बना दूंगी, राइट? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे आप कह के मत पुकारा करो। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहो, तो मुझे तुम ही कहो, मुझे वही ठीक लगता है। अजीब है, जब मैंने वहाँ आपको तुम कहा था तो आपको बुरा लग गया था, मुझे लगा कि आपको आप ही कहना पसंद है। खैर आपकी मर्जी, मैं आपको तुम ही कहूंगी। हाँ तो जाओ ना, जल्दी से मेरे लिए डिनर बना के लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, वेट कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड। देखो ना, मैं यहाँ पर बैठकर उसका वेट कर रहा हूँ और वो मेरे लिए खाना बनाने के लिए गई है। मुझे उसे अपने फार्म हाउस में लाना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी वाइफ को लेकर आऊंगा, लेकिन आज देखो ऐसा मौका पड़ गया कि मुझे इसे लाना पड़ गया। बस ये जल्द से जल्द शादी के लिए मना कर दे और ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो पाऊंगा। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? खैर मैं अपनी कुकिंग पर फोकस करती हूँ, वरना अगर कुछ खराब हो गया तो 100 बात इसके लिए सुनाएंगे। ये लो, तुम्हारा खाना रेडी है, अब इसे चख के बताओ कैसा है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है और क्या ही बोलूं मैं। चलो डिनर करते हैं। चलो तुमने खा लिया, इसका मतलब ये सेफ है, मैं भी खा सकता हूँ। इसका क्या मतलब था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसमें कुछ मिलाऊंगी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं हर चीज देखकर करता हूँ। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी, एक लड़के ने एक लड़के के खाने में जहर डालकर उसे मार डाला। बस इसीलिए मैं चेक कर रहा था कि अगर तुम खा लोगी इसका मतलब कि ये सेफ है, मैं भी खा सकता हूँ। डाला तो नहीं था, लेकिन मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मुझे डाल देना चाहिए था, इससे छुटकारा तो मिलता। चलो अब खाना शुरू करते हैं। मुझे भी वही खाना है, टेस्टी लग रहा है। सॉरी ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये क्या बात है कि मेरे लिए नहीं है? तुमने हम दोनों के लिए डिनर बनाया था ना, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? और तुम तो खाई जा रही हो, इतना भी क्या है? मुझे भी दे दो, मुझे बस टेस्ट करना है, बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे। सॉरी पर मैंने कहा ना आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया है। क्या सिर्फ अपने लिए? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो। टेस्टी वाली डिशेस सारी अपने लिए बना ली, तो मुझे नहीं पता, मुझे भी खानी है। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं खुद खा लूंगा। इससे पहले कि जब मैंने उसे मना करती, जंग उसके प्लेट से थोड़ा सा खाना ले लेता है और खा लेता है। मर गई, अब क्या होगा? कितना तीखा ये! मैं तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारे लिए होता तो मैं तुम्हें दे देती ना। ये मेरे लिए था, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, मैंने अपने लिए अलग बनाया था, लेकिन तुम तो माने ही नहीं। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि इसमें मिर्च बहुत है। क्या करूं, मैंने खा लिया। तुमने मुझे बताने का मौका भी तो नहीं दिया ना। एक सेकंड, मैं पानी लाती हूँ। ओह गॉड यार, ये लड़की कितनी कमाल है, इतना सारा खाना बनाया, कुछ मीठे में नहीं बनाया। क्या करूं? प्लीज जल्दी करो। ओह गॉड, अब क्या करूं? ये गिलास भी तो टूट गया और बाकी की गिलास कितनी ऊंचाई पे रखी है। मैं तो इतनी लंबी हो नहीं ना कि इतनी ऊंचाई पे उठा पाऊंगी। एक काम करती हूँ, उसी से कहती हूँ वही उठा देगा। प्लीज जल्दी करो, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। क्या करूं? गॉड, इतना तीखा कोई कैसे खा सकता है? मैं खा सकती हूँ, मुझे पसंद है। वैसे एक्चुअली मुझसे गिलास टूट गया, क्या करूं? क्या तुम मुझे डांटोगे क्योंकि मैं तुम्हारा सेट खराब कर दिया? तुम्हारा दिमाग खराब है या मेरी हालत खराब हो जा रही? मैं तुम्हें डांटूंगा, मुझे दूसरी क्लास में पढ़ने दो। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना किया था कि मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस खाना था। तुम्हें लगा कि मैंने अपने लिए अलग बनाया। लो खाओ, मजे लो। तुम एक तो गलती खुद खाते हो, ऊपर से चिल्लाते भी मुझ पर हो। मेरी माँ प्लीज मुझे पानी दो, मैं पागल हो जाऊंगा। पहली बात कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझे? और दूसरी बात, वो ग्लास बहुत ऊंचाई पे रखा है, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। तुम वो ग्लास उतारने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पानी दे दूंगी। क्या आप तुम्हें मिर्च नहीं लग रही है? चलो ना वो ग्लास उतारो। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? ओह मैं समझ गई, इसमें ज्यादा मिर्च नहीं है ना। मैंने कहा था कि इसमें मिर्च नहीं है, तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। आई एम सॉरी। सॉरी? व्हाट सॉरी?
तुम्हारे साथ पहली बार तो किया नहीं है, ये मेरी सेकंड किस थी तुम्हारे साथ। और जब मैंने तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा किया था तब तुमने मुझे घुमा के एक करारा थप्पड़ मारा था, जिसका दर्द मुझे अभी भी महसूस होता है। तो फिर तुमने अभी मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे इतना तीखा खाना खिलाया ना, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और इतनी देर से तुम नौटंकी किए जा रही थी, अब तक तुम मुझे पानी लाकर दे देती तो मैं शांत हो जाता, लेकिन नहीं, तुम मुझे पानी तो दे नहीं रही थी, ऊपर से मुझे परेशान कर रही थी। इसीलिए, और तुम्हें पता मैंने खुद को कितना ज्यादा कंट्रोल किया, मैंने आज तक इतना कंट्रोल खुद को कभी नहीं किया है। जबकि मैं थोड़ा सा भी तीखा नहीं खा पाता हूँ, फिर भी मैंने इतना तीखा खाना बर्दाश्त किया तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करूँ। और जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैंने ऐसा किया है। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो खाना खाओ, तुमने एक तो जबरदस्ती वो खाना खाया, ऊपर से इसका अंजाम भी मुझे ही भुगतना पड़ा। तुम्हारी तो गुड नाइट। लगता है मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, सुबह पट्टी करवानी पड़ेगी। जब मैंने तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा किया था तब तुमने मुझे घुमा के एक करारा थप्पड़ मारा था, जिसका दर्द मुझे अभी भी महसूस होता है। तो फिर तुमने अभी मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, उसने तो सही कहा, मुझे उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, मार देती तो अच्छा होता। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं किया मैंने। कहीं मैंने उसे कुछ ज्यादा ही तेज से तो नहीं मार दिया, कहीं उसके पैर में फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, इतनी जोर से भी नहीं मारा था। सो जाना चाहिए मुझे, काफी रात हो गई है। बाय बाय, गुड नाइट एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे ताए, तुमने तो कहा था तुम्हारे भैया और भाभी घर पर ही रहेंगे, लेकिन डोर तो लॉक है बाहर से, लगता है कि वो बंद करके कहीं चले गए। ओ हाँ, तुमने तो सही कहा, डोर तो लॉक है, इसका मतलब मैंने जो भैया को इतना सारा सुनाया था ना, इसलिए वो भाभी को लेकर कहीं घुमाने के लिए चले गए। अब क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा की है, मैं खोलकर चली जाऊंगी अंदर। तो क्या तुम घर में अकेले रहने वाली हो जब तक कि तुम्हारे भैया और भाभी नहीं आ जाते? हाँ, रहना तो पड़ेगा, और कर भी क्या सकती हूँ। खैर मैं चलती हूँ, गुड नाइट। नहीं ताया, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, जब तक कि जे होप और वाइन वापस नहीं आ जाते ना, मैं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो इसका मतलब क्या पूरी रात रहोगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भैया और भाभी वापस आएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं और गए हैं, तो वो कल सुबह ही आएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आज रात वापस आने वाले हैं, तो तुम्हें इतनी रात तक परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगी, तुम जा सकते हो। नहीं ते, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, और अगर नहीं आते तो नहीं आते, मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। वैसे भी मैंने मॉम से कह दिया था कि मैं आज रात घर नहीं आने वाला, कि अगर तुम ही मुझे नहीं रोकना चाहती तो मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। नहीं शुगा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस इसलिए ऐसा कह रही थी, मुझे लगा कि शायद तुम्हें यहाँ रुकने में परेशानी होगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम रुक सकते हो, ठीक है? थैंक यू। तुम्हें पता है कि ये मेरा पहला न्यू ईयर होगा जब मैं अपने प्यार के साथ हूँ, तुम्हारे साथ। और मैं भी, तुम्हें पता है कि आज के दिन जो कपल साथ में रहते हैं ना, वो हमेशा के लिए साथ में रह जाते हैं। आई मीन टू से, उनकी जोड़ी हमेशा के लिए बन जाती है। ये तो अच्छा है ना कि हम दोनों साथ में, अब हम दोनों हमेशा के लिए पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ में रहेंगे। और इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए कह रहा था, बिकॉज मुझे ये बात पहले से पता है। चलो अब मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, बाहर तो बहुत ठंड है, प्लीज मुझे अंदर बुलाओ, मैं जम जाऊंगा यहीं पर। ओह सॉरी, चलो मैं खोलती हूँ, अंदर चलो। ये म्यूजिक, हाँ ये कहाँ बज रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? कोई है क्या बाहर? कोई जाग रहा है क्या? देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं सो नहीं पाऊंगी। कौन है? उसके बाद जमीन उस म्यूजिक के पीछे जाती है, तो वो टेरेस पर जा रही थी।